फ्रेंड्स तो स्टार्ट हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने यूपीपीसीएस मेंस के लिए जो हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे थे पीवाईक्यू की, उसको कवर करने वाले हैं। एंड वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। थोड़ा सा सोर थ्रोट है जैसा मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। बाकी एनवायरनमेंट के लेक्चर में तो थोड़ा सा बियर कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर रहे हैं। डेली हम लोग 2 क्वेश्चन की सीरीज रखते हैं एंड ट्राई टू राइट इट डाउन, ठीक है। आपको नहीं शेयर करना है कोई बात नहीं, बट कोशिश करिए इसको लिखिए, अदरवाइज मेंस आंसर राइटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। मेंस में जब आप लिखने बैठोगे तो माइंड उतना काम नहीं करता है, बिकॉज पहले मैंने भी बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। फिर जब मेंस में आप लिखने बैठते हो ना, उस टाइम पे जो आपने प्रैक्टिस की होती है सिर्फ आपके दिमाग में वो आएगा, नथिंग एल्स वुड कम। पढ़ा हुआ आपके दिमाग में नहीं आएगा, जो लिखा होगा वो आपका हाथ अपने आप लिखने लगता है। तो जस्ट राइट इट डाउन, कैसा भी आंसर लिख रहे हो नए ग्रुप में शेयर करना है। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल बेसिकली आंसर्स भी शेयर किए हैं और मैंने उसका रिव्यू किया है, तो आप लोग वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको ग्रुप में लग रहा है कि नहीं ये मेरा आंसर कैसा है, ऐसा नहीं है, तो यू कैन बेसिकली मुझे आप वैसे भी सेंड कर सकते हैं, बट लिखिए ज़रूर, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ आईटी एंड इंटरनेट इन सोशल एम्पावरमेंट। ये आपका क्वेश्चन था, पीवाईक्यू है ये। तो सबसे पहले देखते हैं इनिशियली जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें क्या क्या दिक्कतें आपको देखने को मिल रही है। तो ठीक है, सोशल क्या क्या प्रॉब्लम्स है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी है, मेल फीमेल का रेशियो जो आपको देखने को मिल रहा है, अट्रोसिटीज़ है। अब वो अट्रोसिटीज़ पुअर के अगेंस्ट में हो सकती है, किसी क्लास के अगेंस्ट में, किसी कास्ट के अगेंस्ट में, किसी जेंडर के अगेंस्ट में हो सकती है। रिच और पुअर का डिवाइड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अमीर का गरीब का विभाजन देखने को मिल रहा है। दूसरा सोशल की बात करते हैं, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैव इक्वल कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स एंड अपॉर्चुनिटी टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। यानी जितने भी आपके सेक्शंस है सोसाइटी के, उनके पास इक्वल कंट्रोल है अपनी लाइफ का, अपॉर्चुनिटी का, यानी जो भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ताकि वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकें, ठीक है, अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों का। इसी को हम लोग सोशल एम्पावरमेंट बोलते हैं। यानी सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बाद बराबर से अधिकार हो, ऐसा ना हो किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा, तब हम बोलेंगे सोशल एम्पावरमेंट। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? एक इंसान की इंडिविजुअल और कलेक्टिव फ्रीडम के लिए, ठीक है। कोई ह्यूमन बीइंग है, उसकी अपनी स्वतंत्रता के लिए, प्लस वो जिस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, लेट्स से जेंडर फीमेल्स की बात करते हैं, उनकी कलेक्टिव फ्रीडम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया, आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं आंसर में, थोड़ा वेटेज मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन आपका सोशल जस्टिस के बारे में बात करता है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के बारे में बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं आपके रोल की बात करते हैं, ठीक है, जो आप किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से हेल्प करेगा। तो आपके आईटी एंड इंटरनेट की पहले बात करते हैं, ठीक है। नेगेटिव क्या हो सकता है आईटी का, वो भी आपको देखना है। डिवाइड कि हर लोगों के पास आप बेसिकली एक्सेस नहीं करा सकते इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सबके पास फ़ोन नहीं है, सबके पास नेट कनेक्शंस नहीं है, ठीक है। सो वो एक डिजाइड क्रॉस करता है। दूसरा अगर आप देखेंगे फ्रॉड बहुत होता है। जब तक आप तक कैश निकाल के कैश यूज़ करते थे, साइबर क्राइम्स वगैरह नहीं देखने को मिलते थे, साइबर फ्रॉड नहीं मिलता था कि आपके अकाउंट से पैसे चले जा रहे हैं, बट ये फ्रॉड भी बढ़ गया है। तो ये नेगेटिव्स भी आपको मेंशन करने हैं, ठीक है, पॉजिटिव के साथ में। वेदर क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं पूछ रहा बात अलग है, नेगेटिव बना बता के पॉजिटिव पे आएंगे तो अच्छा हो जाएगा। रोल क्या है देखिए, ई गवर्नेंस आप देख सकते हैं, 10 तक कैंपेन लगाया गया था। राइट टू सर्विस एक्ट, आरटीआई एक्ट आप देखते हैं, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी सरकार से, आप ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन डाल सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो क्या है, आईटी का यूज़ हो रहा है किस चीज़ में, सोशल एम्पावरमेंट में, ठीक है। लेट्स से आपको कोई डेटा चाहिए जिससे आप बेसिकली दिखा सकते हैं कि वुमेन के अगेंस्ट में इतना क्राइम हो रहा है, देन आप वो डेटा बेसिकली पीआईएल के थ्रू, किसी के भी थ्रू अगर आप कोर्ट के सामने लाना चाहते हैं, या डेटा बेसिकली सोसाइटी में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप आईटी के थ्रू, है ना, आईटी के यूज़ से कर सकते हैं ना। इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है दिल्ली में कोई पर्टिकुलर लॉ बना है, वो आपको डीप साउथ में क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो ये अगर आप देखेंगे इन प्रैक्टिकल बहुत जल्दी कैसे पॉसिबल हो पाएगा, इंटरनेट के थ्रू हो पाएगा, ठीक है। और लोग इसमें पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। लेट्स से आपने कोई बिल निकाला ड्राफ्ट, एंड आप उसमें लोगों का क्या चाह रहे हैं, इनपुट चाह रहे हैं कि भाई इसमें बताइए अपना क्या है, तो वो भी वो नेट के थ्रू दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का काम करता है। अब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, डिजिटल लिटरेसी इंडिया में कितनी है, 65.7% है। वुमेन इन आईटी की बात करते हैं, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। एजुकेशन में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। हेल्थ में देखेंगे तो डिजिटल हेल्थ जैसे टेलीमेडिसिन वगैरह हो गया है। फिर डिजिटल इंडिया में आते हैं, उमंग हो गया, अंत्योदय हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी क्या दिखाती हैं कि किस तरीके से आईटी और इंटरनेट सोशल एम्पावरमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। एमएसपी वगैरह की भी बात करते हैं, तो आपके जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा फार्मर्स ऐसे हैं जो छोटे फार्मर्स हैं, उनको बेसिकली एमएसपी यानी उनको अपने जो भी प्रोड्यूस है उसका सही प्राइस मिल जाए। इस प्राइस के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपका एमएसपी थ्रू आपका जो डिजिटल सिस्टम है, ठीक है, आपका जो मार्केटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, उसके थ्रू आप बेसिकली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपका सोशल एम्पावरमेंट के लिए ना। ये पॉइंट्स आपके सामने, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको आंसर फ्रेम करके लिखना है, ठीक है, पूरी तरीके से इसको आंसर में लिखना है।
अब मैं आपको थोड़े से एज पॉइंट्स बताती हूँ, आप एनहांस, ये सारे पॉइंट्स हर कोई मेंशन करेगा, आप एक्स्ट्रा एज कैसे ले सकते हो। जैसे एक डेटा आपको ये देखने को मिल रहा है, प्रेजेंट टाइम पे आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो। मैंने एमएसपी बताया, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट एमएसपी के बारे में आप बात कर सकते हो, ठीक है। आपको और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स देखने को मिल रही होंगी, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह आप देख सकते हो। उसके बाद आप देखोगे आपकी मेडिकल के लिए आपकी सरकार लेके आ रही है, ठीक है, कि सिंगल मेडिकल आपका हो जाएगा, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे वो आपकी हिस्ट्री खोल के देख सकता है। फिर आप अभी देखोगे यूपी में पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, लैंड रिकॉर्ड्स के लिए 16 डिजिट का आपका यूनिक कोड लाया जा रहा है, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड्स हो रहा है। ये सारी चीज़ें सोशल एम्पावरमेंट में हेल्प करेंगी एंड इसको आप एज एग्जाम्पल देंगे तो आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा, ठीक है। नाउ वापस आते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हेन पॉवर्टी ट्रांसमिटेड ओवर जनरेशन इट बिकम्स कल्चर, यानी जब आपकी पॉवर्टी ये जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसमिट होती है तब एक कल्चर के रूप में आ जाती है। इस पर आपको टिप्पणी करना था। अब देखते हैं पॉवर्टी होता है क्या, स्टेट ऑफ वेरी डिग्री ऑफ डिप्रीविएशन, कोई एक इंसान डिप्राइव हो रहा है फूड, शेल्टर, बेसिक कम्युनिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी सर्विसेज से, किसी भी सर्विस से जब आपका इंसान डिप्राइव होता है तो वो आपकी पॉवर्टी में आता है। अब इसका स्टेट अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है डिग्री पे, किसी को बहुत ज़्यादा कमी है, किसी को कम कमी है। ये डीपेंड होती है, यानी जब ये गहरी होती है तो ये वे ऑफ लाइफ बन जाती है, ठीक है। कोई गरीब नहीं रहना चाहता, बट स्टिल जब ये डीप हो जाती है, बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा, तो इंसान वैसे ही रहना सीख जाता है। और ये जो आपका एज ए कल्चर इंटर जनरेशन में आ जाएगा, ठीक है। यानी अभी प्रेजेंट किसी के माँ बाप गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, किसी सब्जी वाले के जरिए और भी देख लीजिए, तो वो पर्टिकुलर जो भी प्रैक्टिस अपना रहे होंगे गरीबी की वजह से, वो उनकी आगे आने वाली जनरेशन भी उसी प्रैक्टिस को अपनाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे का अभाव था, एंड वही आपका जनरेशन बाय जनरेशन कल्चर बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑस्कार लुइस, ये नाम अगर आप मेंशन करेंगे एक्स्ट्रा एज मिलेगा। इन्होंने थ्योरी ऑफ कल्चर ऑफ पॉवर्टी दिया था, ठीक है, किस तरीके से पॉवर्टी का कल्चर आता है। बेसिकली इन्होंने करंट जो अब बेसिकली दिक्कत होती है उस पर फोकस किया था। कॉज क्या बताया था, ऑल्टीट्यूड ऑफ डिपेंडेंसी, यानी जो आपका पुअर इंसान होता है वो किस तरीके से कितने लेवल तक डिपेंड करता है। पीपल बोर्न इन दीज कंडीशन इंटरनेशनलाइज कल्चरल वैल्यू, यानी जो भी इनकी कल्चरल वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली इंटरनलाइज कर लेता है, यानी अपने अंदर उसको समाहित कर लेता है, ठीक। कोई भी चीज़ होती है, अब लेट्स से अगर पानी पीने की बात करते हैं तो कहीं पर कोई टैप लगा होगा, ठीक है, जनरल टैप होगा, उसमें पानी साफ आ रहा है, कैसा भी आ रहा है, वो हो सकता है किसी और काम के लिए, वहाँ से लोग पानी अपना ड्रिंकिंग लेते होंगे, तो इट बिकम्स अ कल्चर, है ना, कि वहाँ से जाके पानी लेके आना है कि नहीं, ठीक। गरीबी थी तो उस वजह से उन्होंने वो प्रैक्टिस अडॉप्ट करी है, एंड क्योंकि वो उस गरीबी के लेवल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो दैट बिकम्स अ कल्चर, ठीक। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है अपने स्टेटमेंट्स में। नो, पुअर पीपल लैक बेसिक अवेयरनेस एजुकेशन, अगर आप देखेंगे तो गरीब लोग जो होते हैं उनके पास बेसिक कम्युनिटीज़ की कमी रहती है, बेसिक अवेयरनेस कम होती है। जैसे आप एजुकेशन की बात करते हैं, जेनेसिस ऑफ पुअर एटीट्यूड, अब अगर वो गरीब हैं तो उनका एटीट्यूड भी कैसा हो जाएगा, उसी तरीके से हो जाएगा। स्लम डिवेलर की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, पुअर रह जाते हैं, मतलब झोपड़पट्टी में रह रहे हैं तो उनके बच्चे भी उसी में रहेंगे, वो उसी तरीके की अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहेंगे, फिर कहेंगे यार ये लोग ऐसे ही रहते हैं। नहीं, इट बिकम्स कल्चर बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, वो बेसिकली उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए वो कल्चर लगता है ना। पुअर एक्सेप्टेड पॉवर्टी एज अ वे ऑफ लाइफ, और इसीलिए जो गरीब होता है वो उसी तरीके को पॉवर्टी को ही अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेता है और ये कल्चर ऑफ पॉवर्टी को जनरेट करता है, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप यू नीड टू एक्सप्लेन नाउ। उसके बाद क्या आता है, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स भी लाई जाती है, बट उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, पॉलिसी इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस साइकिल को तोड़ सकें। एंड उसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपका जो पुअर है वो कल्चर भी नहीं बना रहा है, वो गरीबी को तोड़ के आ रहा है। जैसे रिक्शा वाला का सन है, आज अगर आप देखेंगे बहुत बार न्यूज़ में आता है IAS बन गया, ठीक है। दिस इज़ वॉट वी आर ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको आंसर्स लिखने हैं। एंड ये जो रिक्शा वाले का सन है, इसकी तरह आपके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल्स आपको नोट डाउन करने हैं। प्लस थोड़ा बहुत आप पुअर का, आप ये जो देख सकते हैं इसका डेटा दे सकते हैं कि इतना पुअर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ आप मेंशन करके अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। तो हेरिटेज आर्क की कल लेंगे, 2 क्वेश्चन बहुत है। ट्राई टू राइट डाउन द आंसर। मैं फिर से कहूँगी, नहीं शेयर करना है किसी से मत करिए, बट एटलीस्ट लिखिए, ठीक है। सिर्फ प्रीलिम्स आपका गोल नहीं है, आपका गोल है मेनली UPPCS को पूरा क्लियर करना, है ना। UPPCS 2024 आपको पता है, मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसी अपॉर्चुनिटी माइट भी ना देखने को मिले आपको। तो ट्राई करो कि प्रीलिम्स जब तक आपका आ रहा है, अभी आपके पास फिर भी 1 महीने का टाइम है, जुलाई भर अगस्त भर पूरा हम लोग क्या करेंगे, मेंस के बारे में कर लेंगे, देन प्रीलिम्स के लिए और ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और ज़्यादा क्वेश्चंस वाइज हम लोग इसको कवर करेंगे ताकि और ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाए। तो आंसर्स लिखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।